मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज के ज़माने में क्या है, पॉलिटिशियन कैसे बनते हैं। कई कहते हैं कि पहले के ज़माने के तौर पे पहले क्या होता था, जैसे किसी को भी बिना एजुकेशन एमएलए बना देते थे या कुछ भी बना देते थे, या लड़ाई दंगों वालों को बदमाश को एमएलए बनाते थे। आजकल क्या है, यूनिक ज़माना है, स्मार्ट ज़माना है। आजकल क्या है, यूथ के हिसाब से क्या है कि थोड़ा समझदारी यूज़ में लेनी पड़ती है। आजकल वो ज़माना गया लड़ाई दंगों वाला, कि लड़ाई दंगा करके तुम पॉलिटिशियन बन जाते हो। अच्छे पॉलिटिशियन की पहचान यही है कि वो जहाँ जिस क्षेत्र से खड़ा हो रहा है ना, उस क्षेत्र में हर लोगों के साथ में उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, गरीब की सेवा करनी चाहिए और हर व्यक्ति के दुख सुख में काम आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा बहुत क्या है, 10-5 छोरे ले लिया, गुंडागर्दी कर लिया, थोड़ा वो दिखा लिया, वो एमएलए हो गया। वो एमएलए नहीं होता। एमएलए आजकल की जनता सब समझती है कि जिस एमएलए के घर के बाहर उसकी रोड नहीं बन रही, रोड नहीं बन पा रही और डेली जुडिशरी सिस्टम को ठेस पहुंचा रहा है, तो वो कहाँ किस क्षेत्र का एमएलए बनेगा। और कई होते हैं कि मैं किसी के बारे में बोल नहीं रहा, कई होते हैं बरसाती मेंढक 4 दिन के लिए उछाड़ने के लिए आ जाते हैं, वो कहते हैं हम एमएलए बनेंगे, 2 मिनट में वो हार के भी जाता है। जो व्यक्ति दिन रात 24 घंटे आंधी बरसात तूफान आर्मी की तरह 24 घंटे तत्पर रहता है ना, जो लोगों की सेवा करता है, वही एमएलए बन पाता है। और असली एमएलए की पहचान होती है वो गरीब की सेवा करता है। ऐसा नहीं है कि वो रोड पे स्कॉर्पियो दौड़ा रहा है, घूम रहा है, वो एमएलए है। ऐसा कोई एमएलए होता है क्या? एमएलए बनने के लिए आज की तारीख में वैसे तो कोई क्वालिफिकेशन है नहीं, फिर भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और एजुकेशन भी अच्छी होनी चाहिए, सारे डिपार्टमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 से 12 ईयर्स का। बिना एक्सपीरियंस अगर एमएलए बनता है तो वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। और बाद में क्या होता है कि जैसे मान लो कि एमएलए का मतलब होता है, पार्षद का मतलब होता है सीएम साहब के बगल में बैठना, एक हिस्सा हो जाता है वो एक तरह का। फिर उसको कोई डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती, तो वो एमएलए किस क्रम का एमएलए रह गया। एमएलए मतलब जिसको डिपार्टमेंट सौंपा जाता है ना, वही असली एमएलए होता है। किसी को शिक्षा विभाग सौंप रहे हैं, किसी को गृह मंत्रालय सौंप रहे हैं, तो एमएलए के पास डिपार्टमेंट नहीं आया तो वो काहे का एमएलए है, क्या जन की सेवा करेगा वो। और जिस एमएलए की इतनी चलती ही नहीं है, वो ये कहता है भाई मेरे तो बस में ही नहीं है, मुझसे बस का ही नहीं हो रहा। अगर सरकार से ही बस के नहीं हो रहे, तुम्हारे से लोग बाग एमएलए से बस के नहीं हो रहे, तो किससे बस के हो गए। एमएलए का मतलब होता है सारी चीजों को मेंटेन करके चलना, देश की सेवा करना, गरीब की सेवा करना, ये असली एमएलए की पहचान होती है। लड़ाई दंगों से एमएलए नहीं बनता है। मैं देखता हूँ कई जगह स्टिकर लगा के छोरे छोरी फटते हैं ऐसे वैसे, एमएलए फलाना डीगड़ा। एमएलए का मतलब होता है जन जन की सेवा करने, स्टिकर से एमएलए नहीं बन जाता है। दोस्तों जय हिंद। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एमएलए के लिए कुछ शर्तों का आपको पालन करना पड़ता है। एमएलए के लिए होता है कि जहाँ जिस क्षेत्र से आप खड़े हो रहे हो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, उस क्षेत्रफल के अंदर कितनी कॉलोनीज, कितनी तहसील, कितने कितने ग्राम आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, क्या है, क्या समस्या है, कहाँ क्या आ रहा है, कहाँ किस रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहाँ जुडिशरी सिस्टम फॉलो नहीं हो पा रहा है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे ऐसे मान के चलो कि कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, रेजिडेंशियल एरिया में लोग परेशान हो रहे हैं। कई चीज़ें हैं जो दुनिया भर की जिनको मेंटेन करना पड़ता है। कई एजुकेशन सेंटरों के आसपास मान के चलो सिगरेट, तंबाकू, गुटखे, कई चीज़ें हो रही है, बच्चों में संस्कार खराब हो रहे हैं, कई चीज़ों को देखना पड़ रहा है, कई गरीब अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है, कई चीज़ों की दिक्कतें आती हैं। इन सारी समस्याओं का निस्तारण निकालना पड़ता है और एक एमएलए को अगर वर्क करना पड़े ना, वो कम से कम की नाना करके मैं आपको बता सकता हूँ विश्वास के साथ में 10 साल अगर वर्क करता है ना, तब जाओ के उसको इतना एक्सपीरियंस हो सकता है कि मेरे क्षेत्र के अंदर क्या समस्या है। उसके पहले अगर आपको कोई गवर्नमेंट टिकट देना तो आपको टिकट भी नहीं लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं, एक एमएलए को किसी भी कंडीशन में, डेवलप कंट्री है, 10 साल तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और इतना और जितनी भी विकास समितियां हैं मान के चलो, जैसे ब्लॉक वाइज एग्जाम्पल मैंने बता दिया, जैसे ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, हर एक ब्लॉक सोसाइटी के अध्यक्ष से मिलना पड़ेगा, वहाँ क्या समस्या है उसका लेटर होने चाहिए। हर जगह कमेटियां बैठी है, हर जगह छोटे मोटे पार्षद, कमेटियां, अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष हर जगह बैठे हैं, उन सब से आपको मिलन जुलन रखना पड़ेगा और जितनी भी समस्या है उनका निस्तारण आपको निकालना ही पड़ेगा, तभी आप चुनाव जीतने में सक्षम होगे। वरना तो आप समझते हो कि जब माहौल बनेगा 4 दिन में हम जाएंगे, वहां खड़े होंगे, टिकट मिल जाएगी, इसका सपोर्ट है, उसका सपोर्ट है, उसके सपोर्ट से कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको बता दूं, जिस व्यक्ति का मान के चलो 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस हो, वहां का उस क्षेत्र से खड़ा हो, आप समझते हो उसका फोटो लगे, उसके सपोर्ट से मैं जीत जाऊंगा, तो अनपॉसिबल है। पहले क्या होता था कि
जिसका गढ़ मजबूत होता है उसको टिकट मिलती थी, ऐसा मिलता है वैसे मिलता है। आजकल यूनिक जमाना है, हर व्यक्ति समझदार है कि कौन व्यक्ति कैसा काम कर सकता है। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जिस व्यक्ति ने 10 साल वहां पे पॉलिटिशियन से खड़ा हो गया और 15वीं साल में आ रहा है, फिर वापस उसी को टिकट मिल रहा है, तो मैं जहां तक समझता हूँ जिस व्यक्ति ने 10 वर्ष के अंदर कुछ नहीं किया ना, तो आगे भी कुछ नहीं करेगा। लोग आजकल हर लोगों को क्या है, नया चाहिए, बदलाव चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि हर बार व्यक्ति नया आए ताकि वो अच्छा काम करे, और जो अच्छा काम कर रहा है तो उसको मान के चलो 2-3 बार मौका दे दो, और 2-3 बार में वो कैसा डेवलपमेंट करता है उसके बाद में तीसरे व्यक्ति को ले आओ। मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि 2 बार के बाद में तीसरे व्यक्ति को दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए, और दोबारा मौका देते हो तो आपकी गलती है। और मौका दो ऐसे व्यक्ति को जो आपके काम आए, आपके क्षेत्र का विकास करे। कई जगह मैं देखता हूँ कि जिस घर से आप बाहर निकलोगे उसके घर की रोड ही नहीं बन रही, तो वो क्या करेगा आगे जाके। तो जय हिंद। मैं आपको बताना देना चाहता हूँ मेरे छोटे बहन भाइयों को, क्योंकि जो मेरी है जब अवस्था के 20, 25, 30, 35, 40, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा मुझे समझ में था, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि वो फैमिली बैकग्राउंड के अंदर उसकी समस्याएं काफ़ी ज़्यादा पैदा हो जाती है। फिर वो क्या है, पॉलिटिशियन में ध्यान कम, वो अपने परिवार में ध्यान रखता है, वो हो गया फलाना हो गया ढीगड़ा हो गया। मतलब निष्पक्ष होना चाहिए बंदा। कहने का मतलब मैं बता दूं कि आज की तारीख में कॉलेज में बच्चा पढ़ के पास आउट करके 10वीं से बार भी से है ना, फर्स्ट ईयर के अंदर जाता है ना, तो फर्स्ट ईयर के अंदर बच्चे को ये समझ जाना चाहिए कि अपन को क्या करना है आगे जाके। पॉलिटिशियन बनना है, जुडिशरी में जाना है, वकील बनना है, वो बनना है, बिजनेसमैन बनना है, सारी कड़ियाँ वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ। और हर व्यक्ति, मैं बता दूं कि बच्चा अगर 12वीं से अगर मेहनत करना चालू कर देना, तो मैं समझ सकता हूँ जहाँ से 27 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में वो एमएलए बन ही जाएगा। और इसका गढ़ मजबूत करने के लिए ना, हर यूनिवर्सिटी में हर दोस्तों को बोले कि वहाँ सपोर्ट करो, वहाँ दिक्कत आ रही है, वहाँ दिक्कत आ रही है, गवर्नमेंट पूरी नाक में दम कर दे कि क्यों दिक्कत आ रही है हमको बताओ। पहले वाला जमाना गया, आजकल काम अच्छे होने चाहिए, बढ़िया होने चाहिए। काम नहीं हो रहा तो हटाओ इसको, ऐसा होना चाहिए, बढ़िया काम करे। और मैं तो कह रहा हूँ बच्चों को आज की तारीख में 12वीं के बाद में ठान ले की पॉलिटिशियन में जाना है और देश की सेवा करनी है, बढ़िया काम कराना है। कोई भी काम अटक रहा हो तो अटकना नहीं चाहिए। छोटे बहन भाइयों की कहने का मतलब हेल्प हो, ऐसा नहीं कि छोटे बहन भाई रो रहे हैं और तुम देख रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बात जहाँ तक मैं समझता हूँ, कोई एमएलए से बच्चों को परेशान करते हैं, ये नहीं करेंगे, फलाना नहीं करेंगे। अरे क्या हो गया, तुम रास्ते में गंदगी डाल रहे हो, बच्चा कॉलेज तक नहीं पहुंच पा रहा है, तुम्हारा ये तरीका है क्या? तुम रोडों पे खड्डे पड़े हैं, बच्चों की स्कूटियां टूट रही है, बच्चों को बसें नहीं मिल रही, आए दिन हड़ताल हो रही है, पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं, बच्चा नहीं जा पा रहा है, चिकित्सा क्षेत्र बंद पड़े हैं, वहां सुनवाई नहीं हो रही, उसको रिश्वत दो, फलाना दो, ढीगड़ा दो, तो काम होगा। मैं तो कह रहा हूँ छोटे बहन भाई, और समझ जाओ, अब वो जमाना नहीं रहा, देश को डेवलप करना है और बढ़िया तरीके से देश को आगे बढ़ाना है। तो मैं तो कह रहा हूँ 12वीं के बाद में शुरू कर दो तैयारी, और 28 साल तक सारे युवा एमएलए बनने की सोचे। वही एमएलए बन पाएगा जो मेहनत करेगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो कुछ एमएलए नहीं बनेगा। मैं तो कह रहा हूँ, और सबसे पहले ना एजुकेशन जरूरी है, वो बीटेक, एमटेक, एलएलबी, जो फलाना ढीगड़ा वो ढंग से करे, आराम से करे, और फिर एमएलए बने। एमएलए की मैं आपको नियमित शर्तें बता दूं। एमएलए क्या करता है, जब भी कोई अगर ठान लेता है ना उसको एमएलए बनना है, तो वो सबसे पहले क्या करता है, सबसे प्राथमिकता उसकी है कि न्यूज़पेपर, करंट अफेयर, और जितने भी मीडिया चैनल हैं उनको सबको सब्सक्राइबर करके मीडिया से रूबरू हो, डेली 1 घंटे न्यूज़ चैनल को देखें। और कई नए देश के अंदर कई कहने वाले टेक्नोलॉजी के हिसाब से नए लॉज आ रहे हैं, नई चीज़ें आ रही है, पुराना क्या हटाया, नया क्या हटाया, और करंट में जो गवर्नमेंट है कैसा काम कर रही है, क्या कर रही है, उस पर पैनी नज़र रखनी है, क्या क्या बदलाव करना है, क्या नहीं करना है, सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और पूरे 2 चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले आता है लॉज और दूसरा आता है मीडिया। इन दोनों से रूबरू होना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि पब्लिक में क्या संदेश जा रहा है, क्या मैसेज आ रहा है, क्या रिवर्ड आ रहा है, गवर्नमेंट के क्या काम गलत है, क्या सही है, और किस में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, किस में नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और इन चीज़ों के ऊपर ही सरकार टिक पाती है, वरना सरकार आउट हो जाती है। और मैं बता रहा हूँ कि 5 साल में जितने भी सरकार ने काम किया है वो सारा रिकॉर्ड आपके दिमाग में होना चाहिए, लिखित में नहीं होना चाहिए। और उस पर आपको वर्क करना है कि हम कैसे बदलाव कर सकते हैं, हम आगे जाके पब्लिक में क्या संदेश दे सकते हैं। ये असली एमएलए की पहचान है, और उसको चेंज में लाए और चेंजिशन करे। इसके लिए आप, मैं बता दूं, युवाओं के लिए क्या थोड़ा सा सिस्टम वो रहता है कि किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं ना, जैसे एमएलए की तैयारी करते हैं, तो थोड़ा सा क्या युवाओं को दिक्कत आती है। मैं बता दूं, उस दिक्कत का निस्तारण ये है कि जैसे आपने 12वीं पास की, जैसे आप 12वीं पास कर रहे हो, तो मान के चलो कि कई के डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, जैसे मान लो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। अब साइंस वाले का दिमाग वैसे सेट होता है, उसको डॉक्टर में जाना है, डॉक्टर लाइन में जाना है, तो वो अपने आप अपनी लाइन सीधी करके उधर चला जाता है। और किसी का जाने का मानस होता है तो वो कॉलेज के बाद में भी चेंज कर लेता है, आराम से आ सकता है। मगर तो कई बच्चे लेते हैं कॉमर्स के बाद में उनका रहता है बैंकिंग में जाना या ऐसी कोई अकाउंटिंग वगैरह करना, उसका भी मानस अगर चेंज होता है 3 साल में, वापस आपके प्रोफेशन में आ जाता है। मैं बता दूँ, आर्ट्स वाला बेकायदा वो ये सोचता है कि यार मेरे को तो गवर्नमेंट जॉब में जाना है, अच्छे खासे जॉब करनी है, वो करनी है, उसका भी माइंड सेट होता है वो। अब मैं अधिकतर बता दूं आपको, आर्ट्स वाले क्या है, सदैव आगे बढ़े आज दिन तक, और आर्ट्स वाला ही
बहुत आगे गया आज दिन तक, मैं आपको बता दूं। क्योंकि क्योंकि मैं आपको बता दूं, आर्ट्स का 80% स्तर है ना, वो पहला तो क्या है जुडिशरी, दूसरा क्या है वकालत, तीसरा क्या है ये गवर्नमेंट में जाना, जैसे एमएलए पार्षद जो भी हो इस डिपार्टमेंट्स के अंदर जाता है। थर्ड चीज़ ये आती है कि जैसे मान लो कॉमर्स वाले का मान के चलो 50-55% इन चीज़ों में आना होता है, और बाकी साइंस वाले का मान के चलो 30 से 40% इन चीज़ों में आना होता है। और मैं आपको बता दूं कि उनकी एजुकेशन जो होती है 12वीं के बाद में मान के चलो 3 साल का, तो उसका वो हो गया ग्रेजुएशन, आज की तारीख में 4 साल का हो गया। 1 साल का मास्टर हो जाता है आज की तारीख में 1 साल का है, पहले 2 साल का था। और 6 से 7 साल का आपका पीएचडी हो गया। तो इतने वर्ष के अंदर 8 वर्ष आप कॉलेज में लगाते हो, 8 वर्ष के अंदर आप और भी कोई चीज़ों की तैयारी कर लेते हो, तो मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ आराम से आप सक्सेस हो गया। आप समझो कि मैं 8 साल तक पहले जैसे कहने का मतलब पहले करूँगा यूजी, फिर करूँगा मास्टर, फिर करूँगा मैं पीएचडी, उसके बाद में मैं कोई जॉब की तैयारी करूँगा, फिर मैं कोई एमएलए बनूंगा। तो मैं बता दिया जब तक तो आप बुढ़े हो जाओगे, 30 से 35 वर्ष तक पहुंच जाओगे, और फिर नहीं तो आप फिर फैमिली बैकग्राउंड में आपको डलना पड़ेगा, नहीं तो आप कुछ कर पाओगे, नहीं कुछ आप आगे बढ़ पाओगे, जब तक आपकी एज और डैल चली जाएगी 40 तक चली जाएगी। तो मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो 12वीं तक बच्चा ये मान के चलो कम से कम 18 साल का होता है, तो 18 के अंदर आप कम से कम मान के चलो 10 से 15 वर्ष और जोड़, 10 वर्ष और जोड़, 28 साल, 30 साल, 35 साल, तो इसको एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। मैं बता दूं एजुकेशन तो मान के चलो कि ज़्यादा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए ना, मैं तो समझ जाना चाहिए कि मेरी जॉब तो सिक्योर है, अगर मैं कहीं पे भी काम करूँगा 20-25 हज़ार की आपको जॉब मिल ही जाएगी। उसके बाद में आप मास्टर करो, चाहे डिस्टेंस से करो, चाहे रेगुलर करो, फिर मास्टर करो, फिर पीएचडी कर दो, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ये चीज़ें तो साथ के साथ चलती रहेगी, और भी चीज़ों की तैयारी करो और समय बचाओ। और जिसने समय को गवा दिया ना वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। पैसा तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं कमाया जा सकता। और इन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा। आज के तारीख में दुनिया आगे बढ़ रही है, आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ बच्चे अच्छी स्टडी करें, अच्छी तैयारी करें, और समय को बर्बाद ना करें। समय को आपने बर्बाद किया, समय आपको एक दिन अपने आप ही बर्बाद कर देगा। पैसा वापस कमाया जा सकता, समय नहीं कमाया जा सकता। इसलिए कहता हूँ एक एक मिनट और एक एक सेकंड कीमती है। और जितनी आप कई लोग ये बोलते हैं नहीं समय को हमने तो बर्बाद किया है, काफ़ी हम आगे बढ़ जाते हैं। मैं जहाँ तक बताता तो बता देता हूँ, मैं ज़्यादा ज़्यादा लेके चल रहा हूँ। आपकी 100 वर्ष की उम्र है, आप 100 वर्ष से ज़्यादा नहीं जी सकते ना, तो इसलिए कह रहा हूँ टाइम का पालन करो। आपकी उम्र तय है, चाहे 100 वर्ष है ना, तो 100 का 100 ही जीना पड़ेगा आपको। 100 के बाद में आप नहीं जी सकते, 300 साल नहीं जी सकते। यह है समय का प्रावधान, मैंने आपको बता दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं खुद 48 घंटे मेहनत करता हूँ। एक दिन होता है उसको 4 दिन करने की कोशिश करता हूँ कि मैंने 4 दिन काम कर लिया। इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, धूप, आंधी, बरसात, तूफान, सर्दी, तबीयत खराब हो रही है, खप जम रहा है, तो भी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो भी घूम रहा हूँ, तो भी मेहनत कर रहा हूँ। तो एक चीज़ और बता दूँ मैं, सपने देखने से पहले है ना, सपना देखो अच्छी बात है, लेकिन सपना देख कर है ना उस पर वर्क करना और फील्ड में वर्क करना है ना, वो एक मैटर करता है। तभी जाके आप एमएलए में सक्सेस हो पाओगे। आप गोदड़ी में पड़े पड़े एमएलए के सपने सोच रहे हो, बड़े सपने सोच रहे हो, वो कभी पूरा नहीं होगा। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, चाहे वो किसी भी मौसम हो, कैसा भी मौसम हो, किसी भी कंडीशन में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए है ना आप, मैं आपको बता सकता हूँ कुछ भी चीज़ अचीव नहीं होगी आपको, और नहीं एक्सपीरियंस हो पाएगा। और मैं सारी चीज़ बता दूँ, कितना भी कीड़ा भी आपको इतना नहीं पड़ना चाहिए। आपको अगर फील्ड का वर्क पता नहीं होगा ना, वर्क कैसे होता है फील्ड में और कितनी मेहनत होती है, किस प्रकार से लोगों से भिड़ना पड़ता है, किस प्रकार से बातचीत करनी पड़ती है, किस प्रकार से लोगों को मेंटेन करना पड़ता है, किस प्रकार से सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, किस प्रकार से जुडिशरी सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, कई चीज़ें होती है, उसका एक्सपीरियंस आपको होना ही ज़रूरी है। बाकी सपने देखने से काम नहीं चलता। सपने तो हर कोई देखता है, हर कोई व्यक्ति देखता है। वो सोचता है आज मेरे को पनीर मिलेगा, वो सोचता है आज मेरे को दाल मिलेगी, लेकिन शाम तक उसको पता चलता है उसकी थाली में पनीर आया है नहीं आया है। तो उसको वर्क ही नहीं किया, काम ही नहीं किया, तो कहीं का पनीर आएगा तेरी थाली में? तेरी थाली में ना वो क्या बोलते जो पानी भी नहीं आएगा। मैं जहाँ तक बता सकता हूँ हर व्यक्ति को मेहनत करना पड़ता है। एक जानवर भी होता है ना, जानवर में आपको बता दूँ, आप तो इंसान हो, आप तो बड़ी चीज़ हो, आप तो भगवान के बराबर हो। मैं आपको बता दूँ एक जानवर भी जो होता है ना, वो सुबह क्या करता है कि जैसे ही 5 बजते हैं ची ची करके है ना, वो अपना दाना चुगने के लिए निकल जाता है। और जब लोग दाना डालते हैं ना तभी वो चुग के आता है। हर एक व्यक्ति इस दुनिया के अंदर मेहनत करता है, बिना मेहनत कुछ काम नहीं हो सकता। एक जानवर भी है ना, वो भी अपनी जगह साफ करके बैठता है, गंदगी में तो वो भी नहीं बैठता ना। तो आप तो इंसान हो, तो इंसान बन के रहो। और किसी को है ना छोटा बड़ा गरीब ये फलाना ढीगड़ा, मैं हूँ वो हूँ, मैं पावरफुल हूँ, फलाना हूँ ढीगड़ा हूँ, वो कुछ नहीं समझना चाहिए आपको। सबको एक समान समझना चाहिए। सब अच्छे होते हैं, सब भगवान का रूप है, सब इंसान है। आपको तो इंसान हो ना, आपको ऐसा थोड़ी हो कि भूत पड़ी तो आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हो, अत्याचार करते हो। अत्याचार बंद करो,
और सिस्टम से रहो और सिस्टम से देश को आगे बढ़ाओ। बिना सिस्टम से आप देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप किसी के थप्पड़ मार रहे हो, आप पावर दिखा रहे हो, एमएलए हो, वो एमएलए नहीं होता। एमएलए की असली पहचान होती है उसकी सेवा करता है और लोगों को बचाता है और लोगों के साथ दुख सुख में खड़ा रहता है। 24 घंटे दिन रात, आंधी तूफान, बाढ़, अकाल, कुछ भी हो जाए, भूकंप, चाहे ज्वालामुखी उठ जाए, तो भी देश की सेवा करता है, लोगों की सेवा करता है। असली एमएलए वही होता है जो मानवता को मानता हो और मानवता की सेवा करता हो। ऐसा नहीं है वो घर में बैठा है और वह मानवता के ऊपर अत्याचार हो रहा है। वो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करती जनता, और जनता उसी को चुनती है जो लोगों के दुख सुख में काम आया, चाहे कुछ भी हो जाए। एमएलए को अपनी जान गंवाना पड़ जाए, लेकिन तभी ही जनता समझती है कि वो हमारे लिए अच्छा काम किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप घर में बैठे हो, आप कह रहे हो कि मैं तो पावरफुल हूँ, और घर में बैठा है काहे का पावरफुल है। जब सड़क पे आता है, जब मेहनत करता है ना, और जो लोगों के काम आता है, वही पावरफुल है।